स्क्रीन पर ये जो दो तस्वीरें हैं ये भारत के एजुकेशन सिस्टम की पिछले 1500 साल की कहानी बयान करती है। भारत में जो एजुकेशन शुरू हुई वो सबसे पहले गुरुकुल से शुरू हुई थी। गुरुकुल में गुरु और कुछ शिष्य हुआ करते थे। ये बात 8वीं शताब्दी की है। इसके बेस्ट एग्जांपल है तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज। इसके बाद भारत में आए बौद्ध धर्म के लोग जिन्होंने यहाँ पर मोनेस्ट्रीज बनाई। इन मोनेस्ट्रीज में ज्यादातर प्रैक्टिकल एजुकेशन हुआ करती थी, जैसे कि मेडिकल साइंस वगैरह। अब अगला दौर आया ब्राह्मण और श्रमण का, जब ब्राह्मण लोग जो होते थे वो शिक्षा देते थे और बदले में वो दीक्षा लेते थे। इस दौर में ज्यादातर एजुकेशन स्तूपाज या मंदिरों में हुआ करती थी और इस दौर में रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर को भी पढ़ाया जाता था। फिर इसके बाद भारत में हुई इस्लाम की एंट्री। मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स ने यहां पर मदरसों की शुरुआत करी जिसमें इस्लाम की पढ़ाई हुआ करती थी। उसके बाद 16th सेंचुरी में जब पोर्चुगीज यानी पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने भारत के वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स यानी कि गोवा और मुंबई की लोकल जनता को कैथोलिज्म पढ़ाने के लिए स्कूल्स खोलने शुरू करे। फिर आती है 18वीं शताब्दी जब ब्रिटिशर्स भारत में आए और ब्रिटिशर्स ने यहां पर क्रिश्चियनिटी पढ़ाना शुरू करा। ब्रिटिशर्स के द्वारा खोले गए इन स्कूल्स को आज हम मिशनरी स्कूल्स भी बोलते हैं। साल 1715 में चेन्नई में बना सेंट जॉर्ज एंग्लो इंडियन सेकेंडरी स्कूल भारत का सबसे पुराना मिशनरी स्कूल है। फिर 19वीं सदी में भारत को जब अंग्रेजों से आजादी मिली तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। एजुकेशन मिनिस्टर बनते ही उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने भारत के सारे स्कूल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया। इस दौर में गवर्नमेंट ने कई सारे कमीशन बनाए, जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वगैरह वगैरह। साल 1961 में गवर्नमेंट ने NCERT बनाया जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एजुकेशन पॉलिसी बनाने में मदद करता है। और फिर आई 20वीं शताब्दी जब साल 2019 में भारत के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी। तो ये थी भारत के एजुकेशन सिस्टम के इवोल्यूशन की एक कहानी। ऐसी ही और कहानियां जानने के लिए आप जुड़िए हमारे चैनल के साथ। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।